ये साड़ी किसकी है? ये साड़ी तो भूल दो शांत, भूल दो, ये सारी तुम्हारी मम्मा की है। भूल दो तुम, तुम्हारे सिर से तुम्हारे पापा का खून का इंसान भी मिट जाएगा। बोल दो। शक्ति सुई निवेदिता मौजूदार पर आकर अटक जाएगी और डीएसपी राणे सर और सबको यकीन हो जाएगा कि तुम बेगुनाह हो। बेईमानी वाली शादी भी रुक जाएगी। तुम बोल दो शांत, प्लीज बोल दो। हमारी काली साड़ी दिख नहीं रही। अगर किसी के हाथ लग गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। विश्व, मैम आपने बुलाया? हाँ, हमारी काली साड़ी नहीं मिल रही है। आपने हमारे कमरे की साफ सफाई की थी ना, कहाँ है हमारी काली साड़ी? मुझे तो कोई साड़ी नहीं मिली मैम। ध्यान कहाँ रहता है आपका काम करते वक्त? सबके सब निकम्मे हैं। अब हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए यहाँ से। ओह गॉड, कोई है जिसे शक हो गया हम पर? उसने भी हमारी तरह काली साड़ी पहनी थी। गॉड नो, कहीं वो साड़ी किसी के हाथ तो नहीं लग गई? नहीं नहीं, मैं सालों से जो राज हमने राज रखा था उसका पर्दाफाश हो जाएगा। ये साड़ी तो शायद मम्मा की है। एक्चुअली मौसमी बुआ की भी हो सकती है। दादी बुआ की भी हो सकती है। अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, किसी की भी हो सकती है। मुझे क्या पता किसकी है। आप अटकलें मत लगाइए मिस्टर मजूमदार। यकीन से बताइए ये साड़ी किसकी है? मुझे नहीं पता ये साड़ी किसकी, और हाँ, यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरी नहीं है। अरे क्या बेटी के सवाल किए जा रहे हैं मुझसे? मेरी शादी के फंक्शन से मुझे इसलिए उठाया गया क्या ये सब सवाल पूछने के लिए? कोलकाता की पुलिस डिपार्टमेंट पे मानहानि का केस कर सकता हूँ। डू यू नो दैट? आई नो तुम्हें तकलीफ हो रही है शांतनु, क्योंकि तुम बेकसूर हो। पर ये साड़ी तुम्हारे कमरे से मिलना एक बहुत बड़ा सबूत है। मुझे डिपार्टमेंट को अपडेट करना ही पड़ा। ड्यूटी है मेरी। सच छुपाना झूठ से कम नहीं होता बूढ़ो। देखिए, आप कोऑपरेट करेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो हमें जवाब निकलवाना अच्छे से आता है। ये एक खून के इन्वेस्टिगेशन का केस है और केस सॉल्व करने के लिए हम क्या पूछते हैं, किससे पूछते हैं, क्यों पूछते हैं, ये आपको समझना जरूरी नहीं है और हम आपको आंसरेबल नहीं है। मैं जानता हूँ कि आंसरेबल कौन है। कौन? निवेदिता आंटी को शक नहीं होना चाहिए कि सारी घर से गायब थी, वरना वो चौकन्ना हो जाएंगे और उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी शांतनु ने पुलिस स्टेशन में जो बयान दिया है उसके हिसाब से तो नए सिरे से तहकीकात करनी पड़ेगी। आप लॉन्ड्री के कपड़े भिजवाते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कपड़ों का बंडल किसको दिया है। आप तुरंत पता कर कर हमें फोन करिए। जल्दी से जल्दी बताइए हमें। हम आपको फोन करते हैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं वो मैं अस्मिता जी, थैंक गॉड कि आप आ गए। यू नो, मैं आपको ही कॉल करने वाला था। मम्मा, दादा अब तक घर नहीं लौटे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अस्मिता जी, आपको मेरी मदद करनी है उन्हें वापस घर लाने में।
अस्मिता जी, आप मेरी मदद कीजिए उन्हें वापस घर लाने में, प्लीज। हृदय आप फिक्र मत कीजिए, वो आ जाएंगे। आई एम श्योर वो बेगुनाह है। मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी। शर्मा जी, आपने पता किया कि हमारी साड़ी किसके हाथ दी थी? बिल पर मौसमी जी की साइन है। ठीक है। आंटी, एनी प्रॉब्लम? नहीं, वो आप साड़ी के बारे में कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो शाम को संगीत में हम जो साड़ी पहनने वाले हैं वो लॉन्ड्री से आई नहीं, तो सब गड़बड़ हो गया। पर आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आज बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है, आप दोनों बस अपने डांस पर कंसंट्रेट करिए और शान के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, समझे? आप आइए हमारे साथ। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड साड़ी पर नजर नहीं गई। सौतेलेपन की भी हद होती है, माँ ऐसी भी हो सकती है। आज पहली बार पता चला आपकी वजह से नृत्यता आंटी। ये है मेरा नया ड्रेस संगीत में पहनने के लिए। देखो विजय कैसा है? हाँ, तुम्हें अपने बचपन की ड्रेस क्यों पहननी है अभी? एक्सक्यूज मी, ये नया ड्रेस है मेरा, 2 महीने पहले लिया था संगीत में पहनने के लिए। कहना क्या चाहते हो तुम? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि थोड़ा छोटा लग रहा है, इतने में पूरी फिट हो जाओगी तुम। बहुत मस्ती सूझ रही ना तुम्हें? हाँ, ड्रेस तो मुझे फिट आएगी, उसका टेंशन ना तुम मत लो, ठीक है? ठीक है, पहनो और क्या। लेकिन शान के बिना ये फंक्शन होगा कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। जमाई बाबू, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शान नहीं होगा तो ये फंक्शन नहीं होगा? ये सिर्फ शान की शादी का फंक्शन नहीं है, हृदय की भी शादी का फंक्शन है। फंक्शन होगा और बिल्कुल वैसे होगा जैसे हमने प्लान किया था। शान हो या ना हो, हृदय और अस्मिता तो है ना, और उनकी खुशी को हम किसी भी हालत में और किसी को भी खराब नहीं करने देंगे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। माँ हो तो आप जैसी, शान के बगैर तो आप फंक्शन कर लेंगे, क्या घर के बाकी लोग मान जाएंगे? क्या खुद हृदय मानेगा? गोद लिया पूरा परिवार, पर क्या मिल पाएगा सबका प्यार? शांतनु, तुम बस। अब एक और झूठ नहीं। मैंने कल भी तुम्हें अपने कमरे में देखा था, आज भी तुम मेरे कमरे में। मैं पुलिस स्टेशन से सफाई तो देकर आ चुका हूं। क्या अब तुम सफाई दोगी कि कल तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकती हो कुछ के? अपनी सहेली सुप्रिया का सहारा लेकर तुमने इतना बड़ा खिलवाड़ किया। पापा बरसों से गायब है, जिंदा भी है या नहीं उस पे भी शक है, और तुम उसी घाव को खुरेदे जा रही हो। मेरी शादी रोकने के लिए इस केस के बहाने फंसा रही हो मुझे तुम। अरे शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? शांतनु, तुम देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो कि मैं। हाँ, तुम सही हो और मैं गलत हूं। तुम्हारा इस बैग को यहाँ वापस रखने आना इस बात का सबूत है कि तुम मुझे इस केस में फंसा रही हो। As usual, तुम मुझे समझोगे नहीं, इसलिए तुम्हें सफाई देने का कोई मतलब नहीं है।
सफाई तो तुम्हें देनी पड़ेगी अस्मिता कुमारी। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा परिवार परेशान है। तुम्हारी वजह से मेरे भाई के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरी और पारो की शादी टूटने के कगार पर आ गई। सफाई तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इतनी गिरी हुई है तुम, इतनी सेल्फिश हो। होता है ना दर्द, इससे लाख गुना ज्यादा दर्द मुझे होता है जब तुम मेरे साथ खिलवाड़ करते हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ पुचकी, लास्ट वार्निंग। ये अपना नाटक है ना बंद करो और चुपचाप ये शादियां हो जाने दो। अपनी एनर्जी है ना फिजूल में बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे लाख कोशिशों के बावजूद ये शादियां होकर रहेंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलते रहोगे, मुझ पर इल्जाम लगाते रहोगे और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, मुझे सेल्फिश बोल रहे हो, बोलो। मेरी नियत पर सवाल उठा रहे। ठीक है, फाइन, मैं हूं सेल्फिश। हाँ, मैं हूं सेल्फिश इसलिए कि मैं तुम्हें गलत कदम उठाते हुए नहीं देखना चाहती। नहीं देख सकती मैं तुम्हें गलत कदम उठाते हुए, खाई में गिरते हुए नहीं देख सकती। तुम मानो या ना मानो, गलत लड़की से शादी कर रहे हो तुम। गलत औरत पर भरोसा किया है तुमने और गलत लड़की पर, उसके इरादों पर हमेशा शक किया है तुमने। निकलो अपनी भ्रम की दुनिया से, सच्चाई का सामना करो, वरना शांतनु देर हो जाएगी। मैं बस आगाह कर रही हूँ तुम्हें। किस हक से? किस हक से तुम मुझे आगाह कर रही हो? किस पे भरोसा करूं और किस पे नहीं भरोसा करूं मैं? मेरी खुशी, मेरी नाखुशी, अब ये सब कौन तय करेगा? तुम तय करोगी? किसने दिया तुम्हें ये हक? Just stop playing your games. कभी चंदा मां के हक जताती है, कभी तुम अपना हक जताती हो। क्यों? नहीं, बताओ ना क्यों? आज से 20 साल पहले तुम दोनों ने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था, सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। तो फिर आज 20 साल के बाद क्यों उन रिश्तों की दुहाई देकर हक जता रहे हो तुम लोग? क्यों जुड़ना चाहती हो तुम? देखो, अतीत को आज मैं मत घसीटो। छोड़ आया हूं मैं उन गलियों को, वहां के बने रिश्तों को, वहां की यादों को, वहां के लोगों को। तब शायद था, पर अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है पुचकी। जो आज के बाद कभी भी हाथ छुड़ा कर गई तो अब तुम हाथ छोड़ोगे तो मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। शक्ति, शक्ति। ले बा, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। खुश? मामा, आप? शांत संगीत शुरू होने वाला है, आपको नीचे बुला रहे हैं। जी। थैंक गॉड, मौसमी ने हमें बता दिया कि ऐसी साड़ी उसने यहाँ देखी है। हम तो सुबह से परेशान ही हो गए थे। रिश्ते ऐसे नहीं टूटते शांत। कोई बहुत बड़ी वजह होती है उनमें दरार पड़ने की।
जिस दिन तुम्हें यकीन होगा कि वो वजह तुम्हारी मम्मा निवेदिता मौजूदार है, उस दिन सब साफ साफ नजर आ जाएगा। उस दिन तुम्हें यकीन होगा तुम्हें तुम्हारी कुचकी की नीयत पर। और वो दिन मैं जल्दी लाऊंगी, तुम्हारी शादी से पहले। तुम्हें संभालना है मुझे, तुम्हें संभालना है मुझे उस दिन जिस दिन तुम्हारी मम्मा पर तुम्हारा अंधा विश्वास चूर होगा। और उस दिन ना तुम खुद ये शादी तोड़ोगे। क्या है ये? क्या है ये? क्या बकवास है ये? तू खरीदू का नाम भी बिगाड़ेगी मेरा। क्या कहा था मैंने तुझे ऐसे तैयार होना है कि उस पार्टी में सब तुझे देखते रह जाए, कि जब अस्मिता आए ना तो वो लगे रसगुल्ला विदाउट चाशनी। ऐसा तैयार होना है तुझे। बिल्कुल वैसा ही होगा, बस तुम देखती जाओ। क्या देखती जाऊं? इन कपड़ों में क्या देखती जाऊं मैं तुझे? अरे ये कपड़े पहनने वाली है क्या तू? शान की नजर तो क्या, तेरे पे मेरी नजर भी नहीं पड़ने वाली है। और ये क्या है? क्या है ये? नीचे कर, नीचे कर। ये बात हुई ना। हे भगवान! कौन भगवान? ब्यूटी, मुझे लगता है मैं गीजर बंद करना भूल गई हूँ। कहीं फट गया तू? प्लीज तुम जाके बंद करके आओ ना प्लीज। अंग्रेज चले गए लेकिन अपना प्लीज प्लीज यहीं छोड़ के चले गए। और तू प्लीज प्लीज कह के ना ब्यूटी से अपना सारा काम करवा ले। वो तो मैं अच्छे मूड में हूँ, वरना जब फोन में अपने अंगूठे चलाती है तब तुझे प्लीज याद नहीं आता? प्लीज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्यूटी देख लेगी तो जान से मारा, लेकिन जाओ यहाँ से। पारो, I love you, I really love you। वो सब पता है मुझे, अभी जाओ यहाँ से। पारो, मैंने ब्यूटी की बातों में आकर शान से तुम्हारी शादी के लिए हाँ कहा था ताकि हम बाद में शादी कर सके। पारो, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर तुम शान को नहीं छोड़ पाई तो मेरा क्या होगा? पारो, I love you, I really love you। I love you too। मैं क्या करूँ? मैं भी फंसी हुई हूँ ब्यूटी की वजह से। पर एक बात पक्की है, जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं तुरंत तुम्हारे पास चली आऊंगी। फिर सिर्फ तुम और मैं। प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। भरोसा इसलिए तो ब्यूटी की बात मान ली मैंने, लेकिन क्या? उस शान को देखता हूं ना तो खून खौलता है मेरा। अगर वो तेरे जरा भी करीब आया ना तो उसे जान से मार दूंगा, सच्ची। कौन? किससे बात कर रही थी तुम? ब्यूटी, वो तो मैं अपने आप से बात कर रही थी। शान को इम्प्रेस कर रहा है ना, तो बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी, बिल्कुल वैसे जैसा तुमने सिखाया है। गुड। अब देखती जा, आज के फंक्शन में ना ये परमिता रॉय ऐसे जलवे दिखाएगी कि ना लोग खड़े खड़े तुझे देखते रह जाएंगे। अपने हाथों से ब्यूटी तुझे तैयार करेगी और वो जो शान मजुमदार है ना, वो एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें तेरे पे से हटा नहीं पाएगा। आखिर वक्त आ ही गया है हम दोनों को बिछड़ने का। तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो बिछड़ना तो है ही, पर मेरा दिल कहता है कि हमारी किस्मत बदल दूंगी। अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। रे कबीरा मान जा, रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। रे कबीरा मान
लगता है कुछ गड़बड़ है, बार बार कॉल कर रहा है। निवेदिता आंटी जा कहाँ रही है? निवेदिता मौजूमदार, आज तुम्हारा खेल खत्म।